क्या हुआ? लीजिए, ये तो सो गए। आज मेहनत जो की इसने। विनोद बाबू के चेहरे पे मुस्कुराहट कितनी अच्छी लग रही है ना? साधना, इसके चेहरे पे तो मुस्कुराहट वापस लौट आई, लेकिन डरता हूं जब प्रेम आएगा तो उसे कैसे संभालूंगा। भैया, मेरे ख्याल से इस बारे में अपनी बात हो चुकी है। हाँ वकील साहब, आज प्रेम आ रहा है, वही बात को बार बार दोहराकर मूड ऑफ मत कीजिए। आप लोग कृपा करके हमें अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अपनी बहन से बात करनी है, प्लीज। तुमसे अब कहने के लिए मेरे पास और कुछ रहा भी नहीं है ममता। बस गम है तो सिर्फ इस बात का कि आज हम रामकिशन जी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं। और ये सब किसके कहने पर जीजी? इन 3 तितलियों के? हाँ? अरे जिनके अपने घर कभी नहीं बस पाए, वो हमें गृहस्थी चलाना क्या सिखाएंगी? ये तमाशा देखने वाली है जीजी। इस घर का खेल खत्म कर किसी और घर में जाएंगी पर्दा गिराने। ममता, मैं एक वकील हूं, रोज देखता हूं कोर्ट में परिवारों को झगड़ते हुए, रिश्ते टूटते हुए। इतना कह सकता हूं, अपनी परिवार माला को तोड़कर आज तक कोई खुश नहीं रह पाया है, कोई खुश नहीं रह पाया। यही देख लो, आज तुम्हारा प्रेम तुमसे मिलने के बजाय एयरपोर्ट से सीधे विवेक से मिलने गया है। यह मुमकिन नहीं है प्रेम। क्यों नहीं विवेक? बेटे, हम तुम्हें और साधना को साथ लेकर लौटेंगे। आदर्श बाबू, रामकिशन जी के परिवार के साथ खुशियों के इतने पल बिताए हैं, अब ये दुख के बादल घिरने नहीं देंगे। और फिर आज का दिन कितनी खुशी का दिन है, हैं? यहाँ आकर मौसी से पता चला कि हमारी साधना बेटी खुशखबरी सुनाने वाली है, तो बेटी ये खुशी बांटनी ही है, एक बार प्रेम के साथ चले चलो। आदर्श बाबू, विवेक से आप कहिए। प्रीतम जी, मैं आपके और प्रेम बाबू के जज्बात समझता हूं। विवेक बाबू और साधना परिवार में लौट जाएं तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को ना होगी, मगर विवेक बाबू की खामोशी बहुत कुछ कह रही है प्रीतम जी। प्रेम बाबू, विवेक बाबू अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपना निभाइए। रामकिशन जी को, सारे कारोबार को आपकी जरूरत है। मौसी जी, ये रामकिशन जी के संस्कार ही तो हैं, जिसकी बुनियाद पर देखिए 2 भाई आज एक दूसरे की खुशी के लिए लड़ रहे हैं। आप तीनों भाई बिल्कुल एक जैसे हैं प्रेम भैया। एक ही दिल धड़कता है तीनों के सीनों में। जानते हैं, आज पहली बार मैंने आप दोनों भाइयों को झगड़ते हुए देखा है। साधना, जिससे हम झगड़ते हैं, प्यार भी तो सबसे ज्यादा उसी को करते हैं। मान जाओ प्रेम, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, लौट जाओ। लीजिए, छोटे साहब भी आ गए। हे प्रेम भैया। विनोद, कैसा है तू? A1 भैया, हम चाचा बनने वाले हैं। आप बड़े चाचा
और हम छोटे चाचा। और लीजिए भाभी, हलवाई गली के रसगुल्ले। सबसे पहले अंकल को दीजिए, खास इनके लिए मंगवाए हैं। नहीं नहीं, आज हम नहीं खाएंगे। क्यों? बस मन नहीं है। अंकल एक भी नहीं? अच्छा ठीक है, आधा खा लेता हूँ। लीजिए प्रेम भैया, यही क्या कम है, दूर रह के भी हम साथ साथ हैं। तू प्रेम से कुछ मत कहना मोमो, उससे हम बात करेंगे। That's right, Momo. You leave him to us. लगता है आ गया। आपने मुझे बुलाया आंटी? हाँ बेटा, अरे अंदर तो आओ, आओ। हेलो प्रेम बेटा। कम इन, आओ। बैठो बैठो। देख प्रेम, तेरी माँ ने जो कुछ भी किया, अच्छा या बुरा, सब तेरी और विनोद की भलाई के लिए तो किया है। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पे लगा देती है, इसलिए तू अपनी माँ से नाराज मत होना प्रेम। मैं तो कहती हूँ मुमू ने ऐसा किया ही क्या है। ये देख प्रेम, जब से पता चला है कि साधना खुशखबरी देने वाली है, हम तो खुशियाँ बांटने में लगी हैं। कल क्लब की सारी लेडीज को हम ये साड़ियाँ बांट रहे हैं और जितने भी दोस्त और रिश्तेदार हैं उन्हें हम ये चांदी का प्रेजेंट दे रहे हैं। और क्या चाहिए? प्रेम, इतना तो कोई सगी माँ भी ना करे। मैं चलूं? प्रेम, सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा प्रेम। पहले सब यहाँ कुछ नहीं है माँ, न मैं न तुम। देखो प्रेम, विवेक भैया ने खत में क्या लिखा है। अनवर, प्रेम आज मैनेजिंग डायरेक्टर बना है। आज सारे दिन उसके साथ रहना, उसके पास रहना। रुपयों पैसों में उसने रिश्तों को कभी नहीं तोला है। उसकी सरलता को हमने हमेशा उसकी कमजोरी समझा है। दरअसल यही उसकी शक्ति है। उसे बहुत प्यार, तुम्हारा विवेक है। बेटा एक बात पूछूं? जब बड़े भाई का प्यार, बाबूजी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठते बेटा? यहां क्यों? ये बड़े भैया का अधिकार है खान साहब। जब भी वे आए, जिस दिन भी, उन्हें सब वैसा का वैसा मिलेगा। ओहो मोमो, तू बिना वजह घबरा रही है। प्रेम को सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। डोंट वरी एट ऑल। यस डार्लिंग, वैसे जो हमने चाहा वो तो हो गया। प्रेम मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। तू तो उसके खाने की मनपसंद चीजें बना और अपने हाथों से उसे खिला। हम भी देखते हैं बेटा माँ से कब तक नाराज रहता है। अच्छा भाईजान, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लेना। जी भाईजान। हाथ मुंह धोकर आजा प्रेम, खाना तैयार है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। सब तेरी पसंद की चीजें हैं प्रेम, मैंने बनाई है। थैंक यू माँ, मुझे भूख नहीं। तेरा सामान ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करवा दिया है। कहाँ जा रहा है? अब
अपना सामान विवेक भैया के कमरे से वापस लाने। शादी के बाद तुम्हें और प्रीति को यही रहना है प्रेम? ये तुमने सोचा भी कैसे माँ? हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना। कसूर तो मेरा ही है जो मैं तुम लोगों से इतना प्यार करती हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए दुनिया से लड़ती हूँ। क्या माँ को इतना भी हक नहीं है? हाँ, पूरा हक है माँ। अगर वो अपने बच्चों में फर्क ना करे तो। मैंने कोई फर्क नहीं किया। विवेक अपनी मर्जी से घर छोड़कर चला गया है। और तुमने उन्हें जाने दिया माँ? कल अगर मैं सब कुछ छोड़कर इस घर से जाना चाहूं तो आप मुझे जाने दोगी? रोकोगी नहीं मुझे? बचपन से लेकर आज तक हम में से सबसे ज्यादा विवेक भैया ने आपका आदर किया है, सबसे ज्यादा आपको प्यार किया है, और आप ये सब भूल गई। याद करो माँ, जिन प्रेम और विनोद के लिए आज तुम अपने आप से लड़ रही हो, वे कब के हमेशा के लिए तुमसे दूर चले गए होते अगर विवेक भैया ने बचपन में अपना हाथ गंवाकर उनकी जान नहीं बचाई होती। संगीता पे जो बीती है उसके लिए आपने ऐसे विवेक भैया को कसूरवार ठहराया। संगीता का नाम सुनते ही हमारी आंखों में पानी आ जाता है, और अनुराग बाबू का नाम सुनते ही क्रोध। लेकिन क्या हम अनुराग बाबू से कम दोषी हैं, जिन साधना भाभी को इतने प्यार से इस घर में बहू बनाकर लाई थी, उन्हें एक पल में ही पराया कर दिया, और उस वक्त जिस वक्त कि वो खुद ममता की चौखट पर बैठी है। प्रेम, ये फर्क नहीं तो और क्या है माँ। सौतेलापन विवेक भैया ने नहीं, तुमने निभाया है। विवेक भैया और साधना भाभी की कोई जगह नहीं ले सकता माँ, ना इस घर में, ना इस कमरे में, ना इस दिल में। प्रेम, और अगर आपकी यही शर्त है कि मुझे इस घर में रह के विवेक भैया और प्रीति को साधना भाभी की जगह लेनी पड़ेगी, तो मुझे साधना भाभी की कसम, मैं शादी नहीं करूंगा। प्रेम, प्रेम, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटा, मैं जानता था तुम्हारा यही फैसला होगा। जिस देश में बड़े भाई को पिता और भाभी को मां का सम्मान दिया जाता है, वहां प्रेम उनकी खुशियों को कुचलकर अपने सपनों का महल कभी नहीं बनाएगा। मैं जानता था। मैंने प्रीति को यह पहले ही कह दिया था। रुकोगे नहीं? तुम अगर कहते भी तो भी मैं साधना भाभी का अधिकार नहीं ले पाती। बैठो। हम चाहे बंधन में बंधे ना बंधे, जज्बात का रिश्ता तो दिल से है ना?
साधना भाभी की चिंता मत करना, उनकी डिलीवरी की जिम्मेदारी अब मेरी है। एवरीथिंग इज फाइन बेटे, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है। संभल के संभल के, अब किसी भी वक्त अस्पताल जाना पड़ सकता है। बैठो बैठो। देखो अब्बू जान आपके लिए क्या भेजे हैं, छोटे से बाल गोपाल। कहा है कि आप हमेशा इन्हें अपने सामने रखें। थैंक यू भाईजान। लाओ बेटा। प्रीति, तुम यहाँ क्यों रुकती हो? यहाँ सब लोग तो है ना। भाभी, मैं सर से ऑफिशियल छुट्टी लेके आई हूँ, आपकी डिलीवरी तक यही रहूंगी। भाभी चाय। डॉक्टर साहब, प्रीति अपना सारा काम छोड़कर साधना के पास आई है और सपना अपने कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले रही है। फिर एक नहीं 3 बेटियां हैं डॉक्टर साहब। अनवर, फैक्ट्री के इनॉग्रेशन होने तक विनोद की ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, फिर उसे भी वापस शहर भेज दूंगा। विनोद सपना के साथ कैसे हंसते हंसते वक्त बीत गया, दादी मां कुछ पता ही नहीं चला। वक्त तो अपनी गति से चलता ही रहता है बेटा, हर वक्त किसी ना किसी का इम्तिहान लेता ही रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मिस्टर जोशी, फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम आखिर रुक कैसे गया? तकनीकी प्रॉब्लम्स तो पहले भी आती थी। सर, पहले आनंद बाबू संभाल लेते थे। मैं ये सब कई बार सुन चुका हूं। आप जल्द से जल्द एक अच्छे से अच्छा इंजीनियर अपॉइंट कीजिए, वरना इस तरह तो हम बैंक के लोन्स तक नहीं चुका पाएंगे। चाहिए। हेलो। मैं आता हूं। अब इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर साहब? बुखार तो अभी भी काफी है अनुराग बाबू। ज्योति जी बता रही थी कि ये दोनों काफी दिनों से ठीक से खा पी भी नहीं रहे, खेलना कूदना भी कम कर दिया। जी। खैर, आप ये दवाइयां जारी रखिए, कल सुबह फिर खबर करिए। आइए अनुराग बाबू, आपसे कुछ बात करनी है। अनुराग बाबू, आपका फैमिली डॉक्टर होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बच्चे फूलों के समान कोमल होते हैं, अगर उन्हें घर में प्यार का वातावरण न मिले तो वे मुरझाने लगते हैं, और ये अच्छी बात नहीं। डॉक्टर साहब, इन दिनों मैं अपने काम की परेशानी में ऐसा उलझा हूं, इन्हें वक्त ही नहीं दे पा रहा हूं। कई बार इन पे झुंझला जाता हूं। कल तो आपने उन पर हाथ भी उठाया। वे जिद किए बैठे थे आनंद और संगीता के पास जाएंगे। तो आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते? आपसी मनमुटाव में अपने घर की सुख शांति मत खोइए अनुराग बाबू, वरना मैं क्या, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। साहब जी, आनंद बाबू और छोटी बहुरानी जी आई हैं, राधिका बिटिया के साथ। बहुत शैतान है। भैया, भैया, राजू बबलू की तबीयत इतनी खराब होगी और आपने हमें खबर नहीं की। जैसे ही भाभी का फोन आया, हम तो फौरन चल दिए।
हमें इतना पराया कर दिया भैया। मुझे माफ कर देना संगीता। आनंद, मुझे माफ कर दो। ये अब क्या कह रहे हैं अनुराग बाबू? स्वार्थ में मैं सचमुच अंधा हो गया था अंकल। बिजनेस में सफलता पे सफलता मिली जा रही थी। समझ बैठा कि सब मेरी वजह से है। पर आंटी, आनंद के चले जाने के बाद मुझे यह पता लगा कि यह सफलता मेरी अकेले की नहीं, हमारी जोड़ी की है। जब से आनंद घर से गया है, बिना कुछ लिए, बिना कुछ मांगे, मेरे मन को कभी चैन नहीं मिल पाया। मैं अपना सब कुछ खो बैठा। बच्चों की खुशी, ज्योति की चेहरे की मुस्कुराहट। लेकिन आज हम फिर एक हो गए हैं। सब साथ साथ रहेंगे। ममता, आज कितनी खुशी का दिन है। बेटी का घर फिर बस गया। मम्मी, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। विवेक भैया को कहिए कि वे वापस आ जाए। मम्मी, ये विवेक भैया का ही विश्वास था कि हम एक दिन फिर मिलेंगे। जिस दिन हम बैंगलोर जा रहे थे, मुझे याद है उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा था, संगीता, मेरे सारे सुख तेरे, तेरे सारे दुख मेरे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भैया, बहुत बड़ा पाप हो गया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा ममता। देखो, ना ममता, तुम मेरे लिए आज भी वही ममता जिसने हमारे बच्चों को इतनी नेक परवरिश दी, उन्हें इतना अच्छा इंसान बनाया। आओ ममता, रामपुर चलें। हम दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ जीजी, इस वक्त साधना को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। So everything normal, doctor? Yes, nothing to worry. बेटा, कोई घबराने की बात तो नहीं? नहीं नहीं दादी माँ, साधना भाभी बिल्कुल ठीक है। राव साहब, आप मशीन्स की फाइनल टेस्टिंग शुरू कीजिए। विनोद और मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। जी, थैंक यू। भैया आ गए। बल्ले 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 भैया, मुबारक हो, आप पापा बन गए। भैया लड़का हुआ है। सच? ओह बॉय, बहुत बहुत बधाई हो विवेक भैया। अनुराग बाबू, आप? बातें बाद में होगी भैया। संगीता, पहले भैया को अंदर तो ले जाओ। चलिए भैया, चलो। मैं अपनी बहू और पोते को घर ले जाने आई हूँ। भाभी, इसे नहीं ले जाऊंगी। चला आया, अपनी माँ से एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा कसूर क्या है। सावधान, खानदान के चश्मो चिराग तशरीफ ला रहे हैं। लाइए पापा, मुन्ने को हमारी गोद में। नहीं नहीं नहीं, आफ्टर ऑल हम बुआ हैं। नहीं भाई, पहले मुन्ने के पापा की बारी है। सबसे पहले पापा की मम्मी की बारी है। लाइए। ओहो, मौसी, दुनिया के सारे सुख एक तरफ, दादी बनने की खुशी एक तरफ। थैंक यू बेटा।
अम्मी जान, मुन्ने से मिलने के लिए हम सब लाइन में हैं। Yes, excuse me. Excuse me. Hey, hello. सबसे पहले मैं मम्मी। हाँ हाँ बिल्कुल। चाचा के पहले चाची। ये लो संभाल। चलो मिल के प्यार करेंगे। मम्मी, मुन्ने को प्यार करने का हक तो बड़े चाचा चाची का भी है। हाँ प्रेम भैया। भैया, एक दिन मेरी खातिर माँ के सामने आपने एक कसम ली थी। आज मैं चाहती हूँ मेरी खातिर आप एक कसम और ले। रूपा बेचारी भी तो जानना चाहती होगी आखिर रिश्ते का क्या हुआ। अच्छा सुनो, रूपा से प्रेम की माताजी का फोन नंबर जरूर ले लेना। उनसे भी तो बात करनी होगी। शादी का मुहूर्त भी जल्दी निकलवाऊंगी, कह देती हूँ। इस बारे में तुम्हारी देखेंगे सोचेंगे नहीं चलेगी। हाँ, क्या लिखा है रूपा ने? लिखती है, प्रेम कुमार जी को अचानक किसी काम की वजह से जापान जाना पड़ गया, इसलिए वो सुंदरनगर नहीं पहुंच पाए। अब परसों आ रहे हैं। ये क्या मजाक है? प्रेम कुमार को काम के लिए जापान जाना पड़ गया, इसलिए वो सुंदरनगर नहीं पहुंच पाए। अब परसों आ रहे हैं। अगर प्रेम कुमार आ पा रहे तो ये कौन है? मैं सच कह रहा हूं सुशीला, घबराने की कोई बात नहीं। रूपा को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अभी उसे फोन लगाता हूं, बात क्लियर हो जाती है। जल्दी फोन लगाओ। चलिए पिंकी बेटे, चलिए चलिए चलिए, कम ऑन कम ऑन, गुड गर्ल, फास्ट फास्ट चलो, गुड गर्ल। हेलो हेलो रूपा। हाँ खुश रहो बेटी। बेटी वो तुम्हारा ईमेल आया था। हाँ पापा, वो क्या है ना कि पिछले दिनों हम छुट्टियों के लिए वेस्ट कोस्ट चले गए थे। हमारे पीछे प्रेम कुमार का प्लान कब चेंज हुआ हमें पता ही नहीं चला। जब हम वापस आए तब पता चला कि वो जापान चले गए थे। इनफैक्ट उन्हें भी बड़ा अफसोस हुआ कि वो आपको पहले खबर नहीं दे पाए। लेकिन आप पापा वो परसों पक्का आ रहे हैं। क्या बात है पापा? वो बात ये है बेटी के बात ये है रूपा, यहाँ प्रेम बाबू की जगह कोई बहरूपी आ गया है। क्या कह रही हो मम्मी? हाँ, 2 हफ्तों से वो हमारे घर में रह रहा है। प्रेम बाबू के दफ्तर जा रहा है, प्रेम बाबू के अफसर से सलाम करे और वो संजना के साथ सुबह शाम घूम रहा है। होश है काम लो। हाँ रूपा। पापा आप मम्मी से कहिए घबराइए नहीं, मैं अभी पता लगाती हूँ कि वहाँ प्रेम कुमार की जगह कौन आया है। हाँ बेटी प्लीज, हम तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे हैं। शंभू, शंभू। अब जी मालकिन। ऊपर वाला कमरा खोल। प्रेम बाबूजी का कमरा। हाँ। काशी हिले पटना हिले। मालकिन कुछ तू जा। ये क्या कर रही हो तुम? तलाशी ले रही हूँ। पढ़ के बताओ इसका नाम क्या है? प्रेम किशन। इसका मतलब प्रेम कुमार की जगह प्रेम किशन है। ये सब तुम्हारी गलती का नतीजा है। पूरा नाम पूछे बिना एयरपोर्ट से किसी को भी घर उठा लाए। बोलो भला ये कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया, हमें कुछ भी तो नहीं पता। और हमारी बेटी सजनबी के साथ रात के 2 बजे तक
अकेली घूम रही है। हेलो रूपा। हाँ आवाज ठीक आ रही है बेटी, बोलो। हाँ पापा, मैंने पता कर लिया है। वहाँ प्रेम किशन नाम का लड़का सुंदर नगर आया हुआ है। ये प्रेम कुमार की कंपनी में ही काम करता है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है वो। ये इंडिया में प्रेम कुमार के साथ कॉलेज में पढ़ा है। प्रेम कुमार ने अपने कॉलेज के ऐसे कितने ही साथियों को यहाँ बुलाकर अपनी कंपनी में पोजीशन दी है, करियर बनाई है। इज अ ग्रेट मैन। एक्चुअली प्रेम कुमार खुद नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने प्रेम किशन को भेजा। वैसे पापा, मैं इस लड़के से मिल चुकी हूँ, कई बार हमारे घर भी आ चुका है। शरीफ लड़का है वो। पर लड़का है तो गलत ना। तुझे क्या कहूँ रूपा, बोलो भला। ये तो संजना के सामने उसकी तारीफ पर तारीफ करते रहे, जब तक उसे मिलने की छूट देते रहे, और संजना तो उसे दिल दे चुकी है। नहीं नहीं मामा, संजना को समझाना होगा। मैं बात आगे बढ़ा चुकी हूँ। इनफैक्ट मामा, मैंने प्रेम कुमार की मम्मी से संजना की बात कर ली है। उन्हें संजना की फोटोज बहुत अच्छी लगी, इसलिए तो वो खास संजना को देखने के लिए प्रेम कुमार के साथ आ रही हैं। क्या प्रेम बाबू की माताजी उनके साथ आ रही है? हाँ मामा, और शायद संजना की फोटोज प्रेम कुमार को भी बहुत पसंद आई हैं। मामा, आप संजना को समझाइए ना कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तू चिंता मत कर रूपा, मैं ना संजना को सब समझा दूंगी। भगवान का शुक्र है, सही वक्त पर सच्चाई का पता चल गया। हाँ हाँ, हम उन्हें एयरपोर्ट लेने जरूर जाएंगे। इस बार मैं खुद जाऊंगी। अच्छा, जीती रहो बेटी, जीती रहे। सुनो, संजना से क्या कहोगी? कुछ नहीं। क्या मतलब? तुम अपनी बेटी से सच्चाई छुपाओगी? देखो, ये आजकल की लड़कियां दीवानी होती हैं। सच्चाई बता दोगे ना तो संजना प्रेम कुमार जी से मिलने से साफ इनकार कर देगी। अनजाने में ही प्रेम बाबू से मिलने दो। मैं तो कहती हूँ कुछ ही दिनों में वो इस बहरूपे को हमेशा के लिए भुला देगी। हाँ, लड़का तो प्रेम किशन भी बहुत अच्छा है। बोलो भला, पगला गए हो क्या? कहाँ इतनी बड़ी कंपनी का मालिक और कहाँ उन्हीं की कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा नौकर। दुनिया में दौलत ही हर चीज नहीं होती है सुशीला। भगवान के लिए चुप रहो। तुम बस इस प्रेम किशन का सामान जल्द से जल्द बाहर निकाल फेंको। अब मुझे 1 मिनट भी इस घर में नहीं चाहिए बस। अरे पापा, आप अब तक जग रहे हैं? वो बेटे बिजली चली गई थी ना। अरे तो आइए अंकल, आज आपको पान छान खिलवा के लेकर आते हैं। आइए ना, क्या मजा आएगा। नहीं, थैंक यू। पार्टी कैसी थी बेटे? बहुत अच्छी पापा, आई एम सो हैप्पी। संजना, अंदर चल, कपड़े बदल। यस मामी। प्रेम बाबू, वो रूपा का ईमेल आया था कि प्रेम कुमार जी और उनकी माताजी परसों आ रहे हैं। तो परसों बॉस आ रहे हैं और साथ में मम्मी जी भी। वाह अंकल, आंटी, there you are, got you। आंटी, गेस करो परसों यहाँ पर कौन आ रहा है? हमारी कंपनी के बॉस और उनकी मम्मी जी। अरे आंटी, आप उनसे मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। अच्छा आंटी, वो हमारे फार्म हाउस में रहेंगे और आपको उनकी पूरी खातिर करनी पड़ेगी। ओके, कह देता हूँ, बस नो एक्सक्यूजेस। संजना, संजना, कहाँ गई संजना? भगवान, कहाँ फंस गए? संजना, हे संजना। आउट। मैं चेंज कर रही हूँ। एक बार अंदर आऊं क्या? शट अप। क्या काम है? काम यह है कि परसों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेहमान सुंदर नगर आ रहे हैं और हम तो कल दिल्ली जा रहे हैं। इसीलिए पीछे से आपको उन्हें अटेंड करना है, सारा शहर घुमाना है और पूरी देखभाल करनी है, समझी? हमें फुर्सत नहीं। जिनके मेहमान हैं, वो उन्हें खुद संभाले। अच्छा, ये बात है। अंदर आऊं क्या? हिम्मत हो तो आओ। जिप खुलिए, जिप जिप। अरे अरे देख लेना कितनी क्यूट नाइटी है, देख लेना ना मुझे। धक्का क्या देती है? धक्का देती है। ऐसा ऐसा ऐसा।
तो आपके ये जो खास मेहमान आ रहे हैं, ये है कौन? उनके बारे में क्या क्या बताऊं संजना। मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, सब कुछ है। उनके लिए तो जान लुटा दूं। अच्छा। लव सीन खत्म हुआ के बाकी है। अरे तुम लोग को आइसक्रीम खाने भेजा था ना? लव भैया आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, वेफर सब खा लिए। तो फिर यहीं बैठो और कुछ सीखो। आखिर तुम लोगों को भी तो ट्रेन होना है। ठीक है, चल रूबी फोटो खींच। चलिए मैडम नीचे उतरिए। परदेश जाते हुए पिया जी को बाय बाय करने का वक्त हो गया है। गिव हिम अ लॉन्ग किस। अरे तू कहाँ जा रही है? तू भी बैठ। अरे नहीं, लॉन्ग किस। संजना, क्या मैं को लड़कों वाला सवाल कर सकता हूँ? क्या? लड़कियां रात में इतनी क्यूट नाइटीज क्यों पहनती? छी। I love you, संजना। संजना, मेहमानों का ख्याल रखना, उन्हें पूरा शहर घुमाना, अपने कल्चरल प्रोग्राम में भी जरूर ले जाना और मुझे भी याद करना। संजना, मुझे भी याद करना। भाभी जी, आपका सुंदर नगर बहुत प्यारा है। आपके आने से प्यारा हुआ है। ये मेरी छोटी बेटी संजना। अरे अरे, जीती रहो। रूपा से तुम्हारे बारे में जितना भी सुना था, बिल्कुल वैसा पाया। ये मेरा बेटा प्रेम। जॉनी। यस मैडम। मिस्टर जॉनी सिंह, आप अभी तक वहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मी जी, प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस कमांडो। स्टॉप इट जॉनी। क्वाइट, क्वाइट। आइए जॉनी साहब। हाँ डैडी। नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम ओके हियर। वैसे संजना बेटे, ये आज इतना भौंक क्यों रहा है? हाँ देखिए ना, मैंने सिर्फ गुड इवनिंग कहा। हाँ, इसके आगे भी कहा। मैंने कहा मैं प्रेम कुमार का पीए हूँ, अमेरिका से आया हूँ और मेरा नाम जॉनी है। बस इनकी सरक गई। जॉनी साहब, इसका भी नाम जॉनी है। इसे लगा कि आप इसके नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। चलिए आइए आइए। चलिए अच्छा, आइए ना। इसका नाम भी जॉनी है। जॉनी जॉनी एस पापा, भौंको ना मेरे पापा। लीजिए आंटी। तो संजना, आगे तुम चाइल्ड साइकोलॉजी करना चाह रही हो? जी। नहीं नहीं, ये तो बस अब शादी करेगी। हाँ मम्मी, ये गलत बात है भाभी जी। हर लड़की को शादी तो करनी ही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी इच्छाएं दबके रह जाए। यस। हाँ, पर खूब पर। अरे भाभी जी, पकौड़ियाँ तो लीजिए। नो नो प्लीज, देखिए साइज क्या हो रहा है। अरे क्या बात कर रही है, कितनी स्लिम और ट्रिम है आप। अरे संजना, जाओ बेटी, प्रेम कुमार जी को नाश्ते के लिए बुलाओ। जाओ जाओ, पकौड़ियाँ जरूर ट्राई कीजिएगा। बॉस नाश्ता रेडी है। बॉस नाश्ता रेडी है। अरे नाश्ता रेडी है ना? सॉरी। जॉनी, बेवकूफ जॉनी, इडियट जॉनी, कुत्ता जॉनी, गुड जॉनी, हैप्पी जॉनी, क्लेवर जॉनी, स्वीट जॉनी, काय का जॉनी। क्या जॉनी?
सॉरी। सुंदरनगर आते आते मेरा प्रोग्राम अचानक चेंज हो गया, खबर नहीं दे पाया। आई एम सॉरी। नहीं जी, नहीं। ओ अंकल, पब्लिशिंग बिजनेस के ऊपर मैं कुछ लेटेस्ट किताबें लेके आऊं आपके लिए, शायद आपके कुछ काम आ जाए। जस्ट अ सेकंड। थैंक यू जी। लेट मी। हेलो। ओए जॉनी बड़ी रूम पार्टनर। ओए प्रेम दे पुत्र साले। I am okay, you're fine. Just talk to boss. हेलो। वेलकम टू इंडिया बॉस। थैंक यू। एयरपोर्ट से आते हुए मैंने साइट देख ली है। इट्स परफेक्ट। यू कैन गो अहेड। थैंक यू सर। अब देखिए ये प्रोजेक्ट क्या स्पीड से शुरू होकर कंप्लीट होता है। बॉस, आज आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। लो माँ से बात करो। प्रेम। हेलो मम्मी जी, गुड इवनिंग। ये क्या बात हुई? हम यहाँ हैं और आप यहाँ नहीं? क्या करें मम्मी जी, हमारे बॉस काम ही इतना देते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप उनकी शादी करवा दो, फुल टाइम वहीं बिजी रहेंगे। इस बार ये ठान के आई हूँ, इससे हाँ करवा कर रहूंगी। बोलो भला भाभी जी, ये कैसे हो सकता है? भाई हमारे होते हुए आप यहाँ खाना बनाएंगी? नहीं नहीं, जब तक आप लोग यहाँ हैं आप सबका खाना हमारे घर पर होगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू आंटी जी, हमारे बॉस जब भी मम्मी जी के साथ होते हैं तो मम्मी जी के हाथ का बना ही खाना खाते हैं, और बाकी क्या कहें, ना कहीं वो आते हैं ना कहीं जाते हैं। दोस्तों के साथ कहीं घूमने, कभी रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं? कोई दोस्त हो तो ले जाए ना। न कोई दोस्त, न दुश्मन, न कोई शौक, न ख्वाहिश। बहुत ही कोमल दिल के हैं हमारे प्रेम कुमार जी। आज शाम को संजना के कल्चर प्रोग्राम देखने तो आएंगे ना? जरूर आएंगे, मैं उन्हें खुद इनवाइट करूंगी। कम इन। हमारा अब तक ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। मेरा नाम संजना है। हाय, आई एम प्रेम। हाय। आज हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम है। करीब 50 स्टूडेंट्स के लिए चैरिटी फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड है। हम एक स्टूडेंट्स ने बड़े दिल से मेहनत की है। अगर आप आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। God. See you in the evening. तन्हाई से बाहर निकलकर देखिए, शायद सुंदरनगर में कोई दोस्त मिल जाए।